लाहौर में जो हुआ, बाय द वे कल मरीम नवाज साहिबा ने भी उस पुलिस शहरबानो नकवी साहिबा का जिक्र किया अपनी तकरीर में। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर शर पसंदी, लिटरली ये माशरे में शर फैलाने का एक वाक़या था। जब आप में अक्ल ना हो, जब आप में समझ ना हो, जब आपको ये कितना मुश्किल है ये बात समझना कि अरबी एक ज़ुबान है और इसको लिखने का अंदाज रस्मुल ख़त है। और बाय द वे जो हलवा हलवा कह रहे हैं ना, या हीलू लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है ओ ब्यूटीफुल, हाँ, लवली, ब्यूटीफुल। और आप जो कह रहे हैं ना अब्दुल्ला कि ये क्या आपके वर्ड्स थे जो आपने कि मतलब जब आप में शऊर और अक्ल और इल्म की कमी क्लियरली ये सारी चीज़ें मिला दें तो यही हो रहा था इचड़ा बाज़ार में। जब इस लड़की अव्वल तो मुझे ये भी एक होता है कि आपने इस लड़की को अप्रोच क्यों किया। वाई आर यू टॉकिंग टू ए फीमेल इन अ बाज़ार जो अकेली भी नहीं है, जो अपने हस्बैंड के साथ फिर रही है। ये सारे भी बहुत बड़े सवाल हैं कि कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। जहालत का ये बाजार गर्म था और कोई रोकने वाला हाथ मौजूद नहीं था। एक बहादुर पुलिस अफसर मुश्तिल हुजूम के सामने डट गई, खातून की जान बचाई, एक बड़ा सानहा होने से रोका। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में एसपी शहरबानों की बहादुरी पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया और ये साफ कहा कि ख़वातीन को हिरासा करना उनकी रेड लाइन है। बाय द वे इस औरत को हिरास करने पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है उन लोगों के खिलाफ, ये भी देखना होगा। किसी खातून को हैरिस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। अगर किसी खातून को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई, मैं इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। अच्छा जी, इस एक वाक़े की तफसीलात में जाएं तो पता चल जाता है कि इसमें रिवायत मामला यहाँ भी कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग टू इट। गलत फहमी की वजह से मुश्तअल लोग मरने मारने तक पहुँच चुके थे। तशवीशनाक बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी मजहबी जनूनियत का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि इस वाक़े में भी दिखाई दिया है। और यहाँ उलमा का फ़र्ज़ है कि वो लोगों को तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का सबक दें, मगर हमारे माशरे की लाइल्मी देखिए कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये बड़ा क्लियरली मतलब नजर भी आ गया। अरब ममालिक में भी जाते होंगे, सऊदी अरेबिया में जाते होंगे, मुकद्दस शहरों में जाते होंगे, वहाँ सीवेज लाइनें भी हैं, गटर भी हैं, गटर के ढकने भी हैं, गटर के ढकने के ऊपर तहरीर भी होता है, उनकी अपनी जुबान में होता है। तो क्या करते हैं आप वहाँ जाके? सच बताएं तो अगर आपका सोशल मीडिया चल रहा हो उस पर आपने रिएक्शन शायद पढ़ लिए हो कि अरब ममालिक के लोगों के जो रिएक्शन थे वो शौक में थे कि भाई हमारे लिए तो ये ज़बान है, हम तो हर जगह इसको लिखते हैं, इसमें इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई। अब्दुल्ला, एक बात टू बी नोटेड है कि जिस शॉप में ये खातून खड़ी थी उन्होंने इसको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ दिए, सहारा दिए, बिल्कुल, जो क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई थी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है जो अभी हम अपने साल पहले सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के मुश्तिल हुजूम के हाथों हलाकत अब तक दुनिया भूली नहीं है। इस वाक़े ने पाकिस्तान का इमेज बर्बाद कर दिया था। लाहौर का यह वाक़या भी पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर जुनूनियत और अदम बर्दाश्त की एक अफसोसनाक मिसाल है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, लाहौर के वाक़े की वीडियोस देखें तो साफ पता चलता है कि वहाँ लोग खुद को आलिम मौलवी बता रहे हैं जिन्हें अरबी पढ़ना तक नहीं आती। वहाँ मौजूद लोग उनकी बात मान रहे थे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अब ऐसे लोगों को इस्लाम की तशरीह और इस तशरीह के ऐसे नफास का इख्तियार कैसे मिल गया? लेकिन गुजारिश ये है कि आमतुन्नास को, अवामुन्नास को, उन्हीं लोगों को दीन के हवाले से या किसी भी शोबे के जिससे आप मुंसलिक हैं उसका माहिर वही समझा जाएगा जो उस शोबे का जानने वाला है। दीन का माहिर भी वही समझा जाएगा या दीन का आलिम वही समझा जाएगा जो दीन को समझने वाला है। बदकिस्मती है कि हम हर दाढ़ी पगड़ी वाले को समझ लेते हैं कि ये दीन का जो है वो शारे है या दीन का समझने वाला है। बदकिस्मती है हमारे यहाँ तो हर शख्स ने हाथ में तलवार उठा रखी है
और ज़ुबान पर उसके जो है वो फतवा है। ये इसके ऊपर बिलाशुबा पैगाम पाकिस्तान में बहुत सारा कलाम हुई है, बहुत सारी बात हुई है, लेकिन इस पर कानून साजी की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये लाहौर का जो मामला है इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुँच जाए कि ये लिबास और इस तरह की तहरीरें लिबासों के ऊपर यह आलम अरब में आम पाई जाती हैं। और अगर जो कुछ पिछड़ा में हुआ है इसको लें तो फिर तो कोई वहाँ आधी दुनिया जो है वो बेचारी फतवे का ही शिकार हो जाती। लेकिन ये मुफ्ती नहीं, ये जाहिल है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इनके खिलाफ लेना चाहिए। साहब बदकिस्मती तो है, लेकिन ये कुछ करना भी पड़ेगा क्योंकि ये पहली बार हुआ नहीं है। ये किस्से अगर बढ़ते गए जो कि तसलसल से हम देख रहे हैं बढ़ ही रहे हैं, पाकिस्तान उलमा काउंसिल से ये सवाल भी बनता है कि आप लोग तो देखते ही हैं कि कुछ लोग मजहब के नाम पर शरंगेजी करते हैं और ये होता आ रहा है, तो कभी ऐसे अफराद के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस किस्म के जो इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी के मामलात हैं उसमें हमेशा सफ़े अव्वल में आके अपना किरदार अदा करती है। खा वो फतवे की सूरत में हो, खा वो खुतबात की सूरत में हो, खा वो तहरीरी सूरत में हो, तकरीरी सूरत में हो, जो हमारे पास क़ुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है। और इवन कि अगर हमें हमारे अपने लोगों के अंदर कोई ऐसा शख्स मिल जाए या ऐसे शख्स की शिकायत आ जाए तो हमारी जमात फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेती है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो क़ुव्वत नाफ़ज़ा है वो तो हुकूमत के पास है। अब जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि अब ये हुकूमत के पास एक टेस्ट केस है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो कि अभी नई वज़ीर आला बनी हैं वो इस हवाले से भरपूर एक्शन भी लेंगी और जो मुजरिमीन हैं उनके मेरे नज़दीक तो उनके मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलने चाहिए, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए। इससे बड़ी दहशत गर्दी कोई नहीं हो सकती कि एक ख़ातून अपने भाई के साथ या खावंद के साथ बाज़ार में जाए और उसके कपड़ों के ऊपर एक तहरीर लिखी हो और आप उसको जो है मारने पर आ जाएं, आप उसके कत्ल करने के दरपे हो जाएं, आप उसकी आज़ादी और उस छीन लें। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, उसको करना चाहिए। जो हमारा काम है हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी आप देखें या बाकी उमूर में कहीं भी अल्लाह के फजल से कोताही। अच्छा अल्लामा साहब, अब क्या ही वैसे सवाल करें आपसे, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माशरे में कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ बर्दाश्त पैदा हो जाए लोगों के अंदर, एक दूसरे को इन एन इंस्टेंट मरने मारने पर ना तुल जाएं। क्या ये हो सकता है? कैसे होगा? कौन सुनेगा? कौन इनको समझाएगा, बताएगा? हुकूमत कुछ कर सकती है, उलमा कुछ कर सकते हैं? उलमा ने तो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ हुकूमत को दे दी। बदकिस्मती है कई साल गुजर गए, अब तक उस पर कानून साजी नहीं हुई। अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की सोच जो है इसके ख़ात्मे के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। आप मीडिया में देख लें, यहाँ पर भी क्या सियासी दुनिया में देख लें, मजहबी तो हमने पैगाम पाकिस्तान कर दिया। मैं समझता हूँ नई हुकूमतें आ रही हैं, इंतखाबात हुए हैं, एक मिसाक पाकिस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए जिसमें यहाँ हमारी इक़्तिसादी मुआशी पॉलिसी का मामला हो, वहाँ हमारी जो अखलाकियात हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है और जो हमारे मुल्क के अंदर अखलाकी मेयारात हैं उस हवाले से भी हमें एक पॉलिसी तरतीब देनी होगी जो ऊपर से लेकर नीचे तक नाफिजुल अमल हो। और जो भी, क्योंकि जो जहां हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अगर कानून अपना काम नहीं दिखाएगा, कानून नहीं खड़ा होगा तो मुआशरा मज़ीद बिगड़ता चला जाएगा। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और इस तरह के जो जिनके बाद मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं इसको वहशत कहूँ, बर्बरियत कहूँ, इस तरह के जो अमाल हैं उनका रास्ता कौम और कानून दोनों को मिलकर रोकना है। और इसके लिए कौम को अवेयर करने की भी ज़रूरत है, अपनी नौजवान नस्ल को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया।